ये क्वेश्चन है आपका असेसमेंट 6 और चैप्टर 7 से क्वेश्चन है, क्लास 4th का क्वेश्चन है ये। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो चलिए देखते हैं कैसे होना है क्वेश्चन आपका। 19/6 इक्वल टू 19/6 लिखा आपने, तो यहाँ आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। 6 का टेबल में 19 नहीं आता है, पर 19 से आपको 18 मिल सकता है। 6 का टेबल में 6 3 जा 18, 1 आपका बच जाता है, यानी 1 क्या हुआ आपका रिमाइंडर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 6 और जो आपका रिमाइंडर बचा है वो यहाँ पर, यानी 3 1/6। और इसे थोड़ा इजी अगर आप करना चाहते हैं और इजी, यानी आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अभी आप 6 से 19 को डिवाइड करते हैं तो 6 3 जा 18 आता है, और अपॉन माइनस करते हैं आप। 19 में से 18 को माइनस किया जाएगा, तो माइनस कैसे, यानी 9 में से आप 8 माइनस करते हैं तो 1 आपके पास रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन का आंसर अभी भी आपका यही आ रहा है 3 1/6। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका 17/5 इक्वल टू, अभी आप अपना लिखिए 17/5। तो आप इसे कट कीजिए। यहाँ 5 के टेबल में 17 नहीं आता है, पर 15 तो आता है। तो आप इसे कर देंगे 5 3 जा 15 और आपका 2 कैरी आ जाता है। तो आप कैसे लिख देते हैं 3 2/5। तो अभी यहाँ आपका आंसर ये आ गया है। अभी इसका इजी मेथड आपको मालूम है कैसे करना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। 5 और अंदर आपका 17। अब 5 का टेबल में 17 नहीं आता है, तो 5 3 जा 15 लिखते हैं इसको भी आप। यहाँ भी आपने डायरेक्ट किया था और यहाँ भी यही आंसर आने वाला है 5 3 जा 15। तो 17 में से आप 15 माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 2, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 में से आपने 5 को माइनस किया तो आपके पास 2 बच गया, और 1 में से 1 गया तो 0, तो आपका 2 आ जाता है रिमाइंडर। वही आंसर आपका अभी यहाँ भी आ गया है 3 2/5। तो अभी आपका है क्वेश्चन ये 23/4, यानी 23/4। 4 का टेबल में 23 नहीं आता है, पर 20 तो आता है। 4 5 जा 20 और आपका 3 बच जाता है यहाँ पे रिमाइंडर। तो आपका आंसर क्या लिखा जाएगा, यहाँ भी आपका आंसर आ जाता है 5 और 3 आपका रिमाइंडर है, तो 3 5 3/4 5 3/4 ये आपका आंसर आ गया है। तो अभी सेकंड मेथड जो आपका वही इजी वाला मेथड, ये 23 आपने लिखा यहाँ पर और 4 लिखा आपने बाहर। अब 4 की टेबल में आप 23 देखते हैं, तो 4 की टेबल में 23 नहीं आता है, लेकिन 20 तो आता है। 4 5 जा 20। भी आपका यहाँ भी 3 में से आपने 0 को माइनस करना है, आपका 3 आ जाएगा, और 2 में से 2 को माइनस किया तो 0, तो आप लिख देते हैं यहाँ पे 3। तो अब 3 आपका क्या आ गया यहाँ पे रिमाइंडर। तो यही आंसर सेम आ गया आपका 5 3 4। चलिए अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपका क्वेश्चन है 35/8। तो आप देखिए, अब 8 से आप इसको डिवाइड कीजिए। 8 का टेबल में आता है, कितना आएगा 32 आ जाएगा आपका। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और आपके पास बच जाते हैं 3 कैरी। तो आप लिखिए पहले यहाँ पे 4 और 3/8। ये आपका आंसर आ गया है। कैसे आ गया समझ नहीं आया होगा, चलिए देखते हैं। 8 4 जा, देखिए आप 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 के टेबल में आपका 35 नहीं आता है, पर 32 तो आता है। तो आप देखिए 8 का टेबल में 32 कितने नंबर आता है, 8 4 जा 32। अभी 32 आपने ले लिया है 35 से, तो कितना बचता है आपके पास 3। तो आप अपना आंसर लिख दीजिए पहले 4 3/8। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं, जो इजी मेथड आपको लगता है ये, वो भी इजी है पर आप थोड़ा इसमें हो जाते होंगे कंफ्यूज। ये 35 है, अभी फिर 8 से कीजिए। 8 4 जा 32। अभी 5 में से आपने 2 माइनस किया, आपके पास 3 रिमाइंडर आ गया। 3 में से 3 माइनस करते हैं तो आपके पास 0 आ जाता है। तो आपका रिमाइंडर कितना आया 3। क्वेश्चन फिनिश। तो आप भी देखिए आंसर 4 3 8। क्लियर। चलिए अभी देखते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, यह है आपका 18/7। पहले डायरेक्ट कर लीजिए जैसे हम लोग ऊपर से करते आ रहे हैं। तो अभी 7 का टेबल में आपका 18 नहीं आता है, पर 7 2 जा 14 तो आता है। तो 7 2 जा 14,
अभी आपके पास कितना बच जाता है यहाँ पे, अभी आपके पास बच जाता है 4। तो अभी आप अपना आंसर लिख लीजिए 2 4/7 है ना। 2 और 4 आपका रिमाइंडर है और 7 ये है। तो चलिए अभी ये नहीं समझ आया तो नेक्स्ट देखिए आगे जो हम करते हैं सेकंड मेथड, यहाँ आपको समझ आ जाएगा। तो आपका 18 और 7 बाहर लिखिएगा, 18 ये है 7 ये है। तो आप 7 का टेबल 18 में पढ़ते हैं तो कितनी बार आएगा, 7 का टेबल में 2 टाइम्स चल जाएगा, 7 2 ज़ा 14। तो 7 2 ज़ा 14 यानी 8 में से आपने 4 माइनस किया तो आपके पास 4 बचता है। 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 आता है। तो आप अभी आपका आ जाता है रिमाइंडर 4। तो रिमाइंडर 4 आ गया है, आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। तो देखिए यहाँ भी यही आ रहा है आपका 2 4 7 2 4 7। तो आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए और आप जो अपने नोट्स बनाते हैं उनमें भी आप दोनों मेथड्स को नोट कीजिए ताकि आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन समझ आ जाए। ये भी मेथड आपको आना चाहिए। आप हमेशा ये इजी मेथड यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट यानी नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे, अलग क्लासेस यानी आगे क्लासेस में जाएंगे आप लोग, वहाँ थोड़ा आप ये करेंगे तो थोड़ा चीप लगता है। आपको ये स्टाइलिश इंटरनेशनल लेवल पे भी आना चाहिए जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आना चाहिए। ओके चलिए अब इसको इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिए और एक बार अपने आप भी इनको कुछ क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखें। क्वेश्चन समझ नहीं आता तो दोबारा नोट करें, दोबारा करें क्वेश्चन को। और इस वीडियो को जितना देखना है उसे बार बार देखिए। जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है स्टॉप कीजिए वीडियो को और वहाँ से क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अच्छे से समझिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ओके।